Hello everyone, today I am again here to discuss one question from the chapter 12 of NCERT book class 10th electricity. Now let's read the problem. What the problem is saying, how much work, कितना काम, how much work is done, करना पड़ेगा, how much work is done, कितना किया जाता है in moving a charge, एक चार्ज को मूव करने में, चलाने में, of 2 कूलम, 2 कूलम के एक चार्ज को चलाने में अक्रॉस 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के पार, 2 बिंदुओं के पार ले जाने में कितना काम किया जाता है हैविंग अ पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले 2 पॉइंट, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है और उन दोनों पॉइंट से 2 कूलम चार्ज को हमें लेकर जाना है और वो दोनों पॉइंट से अगर 2 कूलम चार्ज को हम लेकर जाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। और ये वर्क डन कौन करेगा? तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्क डन करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में कभी भी वर्क डन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही करता है। और वो क्यों वर्क डन करता है? चार्ज को मूव करने के लिए। चार्ज का मूवमेंट क्या होता है? चार्ज का मूवमेंट करंट होता है। मूवमेंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हल करना है। सबसे पहले तो आप ये एक सर्किट कंसीडर कर लीजिए। एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें मैं रजिस्टर लगा लेता हूँ। वैसे रजिस्टर की ज़रूरत, ये रजिस्टर है और ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, यानी कि ये सेल है और ये भी दूसरा सेल है, ये बैटरी है। अच्छा, तो तार की पहला मुंह इधर है और दूसरा मुंह इधर है। इन दोनों मुंह के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 12 वोल्ट। यानी कि बैटरी कितने की लगी है? 12 वोल्ट की। तो यहाँ से यहाँ के इन दोनों हिस्सों के बिंदुओं के बीच का, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। अच्छा, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के पार लेकर जाएंगे और इस पॉइंट के भी पार लेके जाएंगे। यानी कि 2 कूलम चार्ज को, 2 कूलम के चार्ज को इस बिंदु के पार यानी कि इधर और उस बिंदु के भी पार यानी कि इधर, यानी कि सर्किट में ऐसे लेकर जाएंगे तो कितना वर्क डन करेगा ये सेल, यानी कि ये बैटरी। बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इस पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 बोल देते हैं। तो 1 नंबर पॉइंट जो है उसके आगे लेकर जाना है और 2 नंबर पॉइंट के भी आगे, यानी कि यहाँ और यहाँ। तो यहाँ से चालू करेंगे चार्ज को, 2 कूलम चार्ज को, 2 कूलम चार्ज को और ठेल कर ऐसे यहाँ तक लेकर आएंगे तो कितना वर्क डन करेगा बैटरी। तो बैटरी का वर्क डन होता है, वर्क हमें मालूम होना चाहिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है और वो बराबर होता है कि यहाँ से वहाँ तक चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क किया वो डिवाइडेड बाय कितने चार्ज को ले गया वो। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय टोटल चार्ज। यानी कि बैटरी ने कितना काम किया, तो मुझे तो नहीं मालूम कि कितना काम किया, तो मुझे रख देता हूँ W। और चार्ज कितना ले गया ये तो पता है कि 2 कूलम चार्ज ले गया। और कहाँ से कहाँ ले गया? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले गया। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसका? तो 12 वोल्ट। तो यहाँ से W वर्क डन निकल जाएगा, वर्क इक्वल टू 24 वोल्ट इंटू 2 कूलम। तो 12 दूना 24, 24 वोल्ट कूलम। एंड वोल्ट कूलम इज नथिंग बट द जूल, इज जूल। सो वर्क डन इक्वल टू 24 जूल। यानी कि बैटरी 24 जूल का काम करेगी, तब जाकर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे यहाँ तक 2 कूलम के चार्ज को ले जाया जाएगा। तो 2 कूलम के चार्ज को इस बिंदु से इस बिंदु तक इस रास्ते से लाने के लिए बैटरी को 24 जूल का काम करना पड़ेगा। और आपको ये भी समझना है कि 2 बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ये, और ये वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये। और ये क्यों चार्ज है, चार्ज जो चार्ज को ले जा रहे हैं, तो 2 कूलम चार्ज को ले जा रहे थे। वर्क डन बैटरी ने कितना किया नहीं मालूम था, छोड़ दिए। और ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पे हमने चार्ज को मूव किया, तो बैटरी ने कितना वर्क डन किया? 24 जूल। थैंक यू।